नाउ प्लीज सब ध्यान देना व्हाइट बोर्ड पे। Now, as we rightly discussed, that the purpose of doing business is to earn profit. All of you agree with me? Purpose of the Yes. business Yes. is to earn Yes. profit. अब पर्पस है, नियत है हमारा प्रॉफिट कमाने का, बट लॉस भी हो जाता है, बट पर्पस कभी लॉस करने का नहीं होता है। बिजनेस चालू करने का पर्पस हमेशा प्रॉफिट होता है। जो स्टूडेंट्स म्यूट नहीं जिन्होंने किया है, प्लीज म्यूट कर दो, मुझे डिस्टरबेंस होता है। जब तुम्हें बोलना है तो अनम्यूट करो, बोल दिया उसके बाद म्यूट कर दो। ओके, प्लीज डू दैट नाउ। मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, पर प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ तो कितना हुआ, कितना हमारा खर्चा है, कितना हमने कमाया, कितने पैसे लोगों से लेने हैं, कितने पैसे लोगों को देने हैं, उन सब के लिए हमें हिसाब रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू अग्री? Yes. Yes, sir. नाउ बिजनेस में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो जानने के लिए हमें हर एक चीज का हिसाब रखना पड़ता है। तो ये जो अकाउंट्स है सब्जेक्ट, उसका मेन पर्पस क्या है, वो हमें हेल्प करता है टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, और जस्ट वी कैन राइट एज ऑफ नाउ टू नो द financial position of the business। तुम भी ये सब साथ साथ स्क्रिबल करते रहना, सो दैट लिखोगे तो सीखोगे, माइंड में रजिस्टर होता जाएगा। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हमारा पर्पस है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है अकाउंट्स का, कि हमें कुछ ऐसा बनाना है स्टेटमेंट, या कुछ ऐसे फॉर्मेट्स बनाने हैं जिससे बिजनेसमैन को पता चलेगा कि उसके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नाउ टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एज आई गेव यू द एग्जांपल यस्टरडे, ये जितने भी छोटे छोटे शॉप्स है, प्रोविजन स्टोर्स है, हॉकर्स है, यानी लारी गल्ले वाले लोग हैं, ओके, अनऑर्गेनाइज बिजनेस करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको उनका ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी पता चलता नहीं है, एक्यूरेटली पता चलता नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हर एक चीज को रिकॉर्ड करते नहीं है। यानी तुम गए कोई प्रोविजन स्टोर पे, तुमने वहां से कुछ सामान खरीदा, तुमने एक बिस्किट का पैकेट खरीद लिया, एक वेफर का पैकेट खरीद लिया, तुमने एक मैगी नूडल्स का पैकेट खरीद लिया, तो तुमने सामान खरीदा, पैसा दिया, पर उसने तुम्हें बिल दिया नहीं, यानी वो हर एक चीज का हिसाब रखता नहीं है। तो अगर वो शॉपकीपर या वो पर्सन तुम्हारे पास आके तुम्हें बोलता है कि भाई मुझे मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, मुझे मदद करो, मैं तो तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो तुम क्या कहोगे उनको? तो तुम उनको ऐसा कहोगे कि भाई तुम्हें अगर तुम्हारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, तो तुम्हें सबसे पहले जो जो चीज तुम करते हो वो तुम्हें रिकॉर्ड करना है, कहीं पे लिखना है। किसी को बिल देना है, कोई बिल नहीं लेके जा रहा है, तो तुम्हें नोट करना है कि इसको इतने रुपए का इतना सामान बेचा, ये आइटम, ये अमाउंट, ये डेट पे। अच्छा, तुम्हारे घर पे अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स को क्या उनका फाइनेंशियल पोजीशन पता है? लेट मी आस्क यू दिस पर्सनल क्वेश्चन, यू डिड नॉट आंसर कि क्या है, बट क्या उनको उनका फाइनेंशियल पोजीशन पता है? एग्जैक्टली कितनी बार? ज्यादातर लोगों को पता होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको फर्क इतना पड़ता नहीं है।
उनको पता होता है कि हाँ इतना का इन्वेस्टमेंट है, इतने का हर महीने अप्रोक्सीमेट 10,000 15,000 20,000 खर्चा हो जाता है और लाइफ चलता है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। पर अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि अब तुम तुम्हारे पेरेंट्स को ये टास्क दो या ये टास्क तुम खुद ले लो कि अब हमें हमारे घर का फाइनेंशियल पोजीशन परफेक्टली जानना है कि हर महीने कितना खर्चा किधर होता है, कितना इनकम आता है, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना लोन लिया है, तो उसका पहला कदम क्या होगा? उसका पहला कदम यही होगा कि जो भी तुम्हारे घर पे ये सब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या ये सब चीजें हो रही है, खर्चे हो रहे, इनकम इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, पगार आया, प्रॉफिट आया, तुम हर एक चीज का हिसाब रखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे घर का या कोई भी बिजनेस का ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इज सिस्टमैटिक recording of transaction। ये लिखना है तुम्हें, is systematic recording of transaction। This is the first step to know the true financial position of the business। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या मेरे घर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो मैं जितना भी खर्चा करूंगा मैं रोज लिखना चालू कर दूंगा। खर्चा हुआ नोट किया, खर्चा हुआ नोट किया, पैसे आए नोट किया, कुछ खरीदा नोट किया, कुछ घर पे पड़ा था उसको बेचा नोट किया। तो पहला स्टेप है टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज सिस्टमैटिक recording of transaction। This is the first step, so I'll write once again over here, systematic recording of transaction। Now ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, ऑब्वियसली रिकॉर्ड क्यों करते हैं हम रिकॉर्ड इसके लिए करते हैं सो दैट वी कैन रिट्राइव। रिट्राइव यानी क्या? ध्यान दो, आज अभी जो लोग नोट्स बना रहे हैं कैन से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों लिख रहे लोग? क्योंकि पता है कि अगर अभी लिखा नहीं तो बाद में शायद माइंड में से निकल जाएगा। तो रिकॉर्ड करना, अभी आजकल तो वो टेप रिकॉर्डर सिस्टम नहीं आता है। तुमने मान लो कोई नया गाना सुना, तुम्हें वो गाना पसंद आ गया, तो लोग क्या करते हैं, लोग तुरंत उसको डाउनलोड कर देते हैं, उनको हार्ड डिस्क में मोबाइल फोन में सेव कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अब जब भी तुम्हें चाहे तुम वो गाना सुन सकते हो। तो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड क्यों करते? ताकि फिर कभी भी हमें चाहिए हम उसको रेफर कर सकते, हम उसको सुन सकते। कोई अच्छा मूवी है तो लोग डाउनलोड कर देते हैं ताकि वो बार बार वो मूवी देख सके या जब फ्री हो तब देख सके। तो अकाउंट्स में भी सबसे पहला स्टेप है, वी हैव टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड। जैसे कि अभी तुम सिस्टमैटिकली नोट्स बना रहे हो, वैसे सिस्टमैटिकली तुम्हें रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? तुम्हें रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन। नाउ यहां से ही शुरुआत होता है हमारे प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ अकाउंट्स का, systematic recording of transaction। Now first let's understand what is a transaction। now transaction, now ये जो word है transaction, it comes from the word to transact। as you can see इसके spelling में ही दिया है the word act। act यानी क्या? transaction is an act of what?
ट्रांजैक्शन करना यानी क्या? इट्स एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज of what? Of goods and services, services with money. what? Goods services with money. It's an act of exchange of goods services and money or with money. ये तुम्हें लिखना है. यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन को गुजराती में कहते हैं व्यवहार. अब ऑब्वियसली मैं गुजराती मीडियम टीचर नहीं हूं और मैं गुजराती सब्जेक्ट का भी टीचर नहीं हूं. जस्ट फॉर योर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ये वर्ड कॉमन पैरेलेंस में यूज होता है कि व्यवहार. सो दैट इज ट्रांजैक्शन. यानी ट्रांजैक्शन इज एन एक्ट ऑफ व्हाट? एक्ट ऑफ एक्सचेंज. किसको एक्सचेंज करते बिजनेस में लोग? आज तुम कोई शॉप पे गए, कुछ खरीदा, तो कुछ सामान आया, उसके सामने पैसा दिया. तुम एक व्हीकल सर्विस सेंटर में गए तो तुमने पैसा दिया, उसने तुम्हारा व्हीकल सर्विस किया. तुम कोचिंग क्लास में आए तो टीचर ने तुमको टीचिंग प्रोवाइड किया, तुमने पैसा दिया. तुम डॉक्टर के पास गए, आई होप कि किसी को नहीं जाना पड़े आजकल, बट तुम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को तुमने फीस दिया, उसने तुम्हें सर्विसेज दिया. तो ऐसे सब ट्रांजैक्शन, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन इज एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज. यू अंडरस्टूड दिस वर्ड? एक्सचेंज એટલે લેવડ દેવડ, લેન દેન. Transaction is an act of exchange of goods, services, and or with money. Is this clear? What is transaction? Now, transactions जो है, okay, transaction को we divide into two parts. One is economic and other is non-economic. Now, what is the meaning of the word economic? Economic means related to money. So, no prizes for telling me what is non-economic. What is non-economic? What is non-economic? Related to money. Which is done Related to money. Not related to money. Very simple. Now, ध्यान देना प्लीज. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स में हम सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड कर सकते हैं. यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ही लिखना है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना नहीं है. अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर रिकॉर्ड नहीं करना है तो हम उसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज जब तुम्हें एग्जाम में ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे तो अगर वो नॉन इकोनॉमिक है तो तुम्हें वहां लिखना है कि इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड. तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा ट्रांजैक्शन भी आ जाए जो पैसों से रिलेटेड नहीं है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज विद मनी नहीं है. आई विल गिव यू अ एग्जांपल व्हाट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. ध्यान दोगे सब, बिकॉज एग्जाम में आएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिखना है और मार्क्स लेने हैं. नाउ if you go to a store, okay, you go to a store and you ask the store owner कि I want to buy this item. मुझे ये कंपनी का पेन खरीदना है. मान लो स्टेशनरी की शॉप में गए, मुझे ये कंपनी का पेन खरीदना है और तुमने उसको मोबाइल में फोटो दिखाया, मुझे ऐसा पेन चाहिए. अब वो दुकानदार ऐसा कहता है
कि मेरे पास अभी ये पेन स्टॉक में है नहीं, तो यू विल से कोई बात नहीं अंकल, आप ये लिख लो और मेरा ऑर्डर लिख लो, मेरा ऑर्डर ले लो, या ये लिख के रखो कि मुझे ये चाहिए, जब आएगा तो आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आके ले जाऊंगा। You understood this? You understood this? Calculator, एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कैलकुलेटर चाहिए, तुम गए स्टेशनरी के शॉप में, उसके पास ये मॉडल था नहीं, तो तुमने कहा कि मुझे ऐसा ही चाहिए CT512, जब आए तो आप मुझे फोन कर देना, मैं आके ये खरीद लूंगा। Now tell me, is this a economic transaction or it is a non-economic transaction? Non-economic. It is a non-economic. Non-economic, sir. Non-economic. वेरी गुड, बिकॉज हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, कुछ भी एक्सचेंज हो रहा नहीं है। समझ में आ गया सबको? देयर इज Yes, sir. एक्सचेंज। तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल है प्लेस एंड ऑर्डर। नाउ मैं मेरे एम्प्लॉइज को पगार देता हूँ, से काम कराता हूँ, वो मेरे यहाँ आके काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके सामने मैं उनको सैलरी देता हूँ। नाउ मैं अगर मेरे एक एम्प्लॉय को ऐसा बोलता हूँ कि भाई नेक्स्ट मंथ से तुम्हारा सैलरी डबल, तो जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा तब क्या मेरा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है? No. तो कहना से अगर मैंने किसी को ऐसा कहा कि तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. It is just like, Yes, sir. yes, it is just like your parents telling you that next month से तुम्हारा पॉकेट मनी डबल, तो एट दैट टाइम इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, क्योंकि हाथ में अभी पैसा मिला नहीं है। समझ में आया? ये कोई ट्रांजैक्शन हो रहा नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टेक अ सिचुएशन, ध्यान देना प्लीज। तुम्हारे पेरेंट एक नया घर ढूंढ रहे हैं, उनको नया घर खरीदना है। अब ऑब्वियसली घर एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है किसी के लिए भी। लाइफ टाइम में जनरली लोग एक ही बार अपना नया घर, एक ही बार घर खरीदते हैं। ऐसा रेयरली होता है कि 2 घर, 3 घर, 4 घर। ओके, आई एम टॉकिंग ऑफ नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल लाइक यू एंड मी। तो एक ही बार घर खरीदना है, पर वो घर बहुत ही महंगे आते हैं। अब इतना पैसा इमीडिएटली अगर हमारे पास नहीं है, तो हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा, तो हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अग्री? Yes. अग्री? अब तुम्हारे पेरेंट का बजट है 40 लाख का घर खरीदने का। अब 10 लाख उनके पास है, उनको 40 लाख का लोन चाहिए, तो 50 लाख का घर वो खरीद पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बिफोर दे कुड फाइनलाइज अ हाउस, वो गए बैंक में, और बैंक में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए बैंक वालों को, और उनको कहा कि मुझे 40 लाख का लोन चाहिए, क्या आप मुझे ये लोन दोगे? बैंक विल से हम आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, हम देखेंगे अभी तक का आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है। अगर हमें लगेगा कि बराबर है तो हम आपको लोन देंगे। अब कितना देंगे वो सब हम आपके डॉक्यूमेंट्स देख के ही आपको बताएंगे। आई सेड ओके। 1 वीक बाद बैंक ने मुझे कॉल किया और बैंक ने मुझे ऐसा बताया कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, आपका लोन सैंक्शन हो गया। सैंक्शन हो गया यानी मंजूरी मળી गई छे, हम आपको इतना लोन दे पाएंगे। तो मैंने कहा थैंक्स अ लॉट, मुझे उसका लेटर दे दो।
तो बैंक ने मुझे एक लेटर दिया जिसपे लिखा है कि वी हियर बाय सैंक्शन अ लोन ऑफ ₹40 लाख फॉर सागर सर, सागर देसाई. ओके, नाउ ये लेटर क्या ट्रांजैक्शन है बैंक के लिए या मेरे लिए? No. No, sir. नो, No, बिकॉज sir. सिर्फ सैंक्शन No. sir. क्या है, अभी तक पैसा मेरे हाथ में आया नहीं है, नहीं बैंक है. ने तो पैसा लिया नहीं है. अंडरस्टूड दिस? Yes. इसको कहते हैं Yes, sir. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, नाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई क्या इकोनॉमिक है, क्या नॉन इकोनॉमिक है. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का खासियत है कि देयर इज एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज विथ मनी. नाउ ये वर्ड एक्सचेंज is the beginning of our practical learning of this subject accounts. Exchange यानी क्या? What is exchange? लेन देन. लेन देन. यस, वेरी गुड. गिव एंड टेक. अगर मैं कोई दुकान में गया हूं तो आई एम एक्सचेंजिंग व्हाट? आई एम एक्सचेंजिंग सम गुड्स विथ मनी. जैसे कि मैंने कुछ खरीद लिया, बुक्स खरीद लिया, कुछ पैकेट्स खरीद लिया और पैसा दिया. तो एक्सचेंज में देयर आर टू थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग. लेन देन, गिव एंड टेक. सो टू थिंग्स क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान देना. ये हमारे अकाउंट्स का पहला रूल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है अकाउंट्स का. वो है समथिंग कम्स इन एंड समथिंग गोज आउट. Out. नाउ Debit. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि अगर हम दुकान पे गए बुक खरीदने, नोटबुक खरीदने, तो क्या मिला हमें? नोटबुक्स मिला, पर हमारे पॉकेट से क्या गया? Cash. कैश Money. गया, मनी गया. Money. एवरी ट्रांजैक्शन, ध्यान दो, ध्यान दो, every transaction will always have two effects. Now वो जो two effects है उसमें पहला जो हम सीखने वाले हैं रूल वो है कि something comes in and something goes. Debit and credit. या डेबिट क्रेडिट, यू आर राइट. बट अभी मैं डेबिट क्रेडिट पे जाना चाहता नहीं हूं. पहले तुम्हारा फाउंडेशन टू इफेक्ट्स का मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, फिर हम जाएंगे डेबिट क्रेडिट में. नाउ whenever there is exchange, तो पहला रूल है कि something comes in और something goes out. Is this clear? Yes, sir. हमें देखना है कि what comes in and what goes out. Is this clear? All of you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रिबल कर दिया है सबने? यस सर. Yes, sir. Open Yes. my material now. Open my material now. Now, are you all able to see the material over here in your screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. now over here, यस सर. इंट्रोडक्शन इज गिवन. ये सब आज तुम्हें पढ़ना है अगर तुमने येस्टरडे इसको नहीं पढ़ा है तो. नाउ यू गो टू दिस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. यू ऑल कैन सी के कैपिटल है, ओनर है, वो बिजनेस में ला रहा है सब सामान, ड्राइंग्स है तो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है. ये सब ट्रांजैक्शंस देखेंगे तब मैं ये कंसेप्ट फिर से पढ़ाऊंगा. डेटर क्रेडिटर अभी हमें नहीं करना है. असेट्स है, देन अलग अलग टाइप के असेट्स है, ये सब मैं तुम्हें लेटर कराऊंगा एक बार हमारे टू इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद. रेवेन्यू है, एवरीथिंग लेटर. नाउ when you go to this two-fold effects of transaction, you yourself can see over here transactions are of two types. One is economic and financial, other is non-economic or non-financial. उसके examples
तुम्हें याद रखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय को नौकरी पे रखा तब कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। ट्रांजैक्शन कब होना चालू होगा? जब वो हमारे वहां काम करना चालू करेगा। सिर्फ एक लेटर दे दिया कि कल से आ जाना काम पे, वो कोई ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है नहीं। सैंक्शनिंग ऑफ बैंक लोन, placing of an order, so these examples you have to remember. Okay, now economic transaction we have already seen. Now after economic transaction there is cash and credit, वो अभी हमें करना नहीं है। Now all of you come to worksheet number 1, worksheet 1. Come to worksheet 1. Are you all on worksheet 1 now? Yes, Yes. sir. Now, see, let me tell you, students, कि यहाँ पे है ना, मैंने सिंपल ट्रांजैक्शंस लिए हैं, ऐसे भी ट्रांजैक्शंस लिए हैं जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ से यानी नॉर्मल लाइफ से कनेक्टेड है। ओके, नाउ जैसे कि सेकंड तुम देख सकते हो, सेंड एन इनविटेशन टू अ फ्रेंड फॉर डिनर। अब बिजनेस में ऐसा सब नहीं होता है, इट इज जस्ट फॉर योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि ये इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है। ओके, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ बिजनेस में ऐसा कुछ होता, रियल लाइफ में होता नहीं है, तुम्हारी समझ के लिए कि तुम समझ जाओ व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक। If it is economic, there is exchange. If there is exchange, there is something comes in, something goes out. Now, I'll start with the first transaction. My dear students, now this is the beginning of your accounts, practical accounts. Now, let me tell you once again कि accounts एक बहुत ही simple subject है। accounts में सिर्फ 3 रूल है, only 3 rules. Okay? हर एक ट्रांजैक्शन का देयर विल बी 2 इफेक्ट्स। तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ए और बी लिखा है। ओके, और कुछ कंसेप्ट्स है। नाउ दिस थिंग ऑलवेज कम्स टू माय माइंड व्हेनेवर आई से दिस कि अ स्टूडेंट में आस्क मी कि सर अकाउंट्स इतना ही सिंपल है तो लोग अकाउंट्स में कम मार्क्स क्यों लाते हैं, कितने स्टूडेंट्स अकाउंट्स में फेल क्यों होते हैं? यू अग्री? चलो मैथ्स में तो होते मान लिया, तो अकाउंट्स में ऐसा क्यों होता है? नाउ आई विल टेल यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि अकाउंट्स में किसको प्रॉब्लम होता है। तो तुम्हें ये सब ध्यान रखना है ताकि ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो। अकाउंट्स एकदम सिंपल है, एज आई टोल्ड यू 3 रूल्स, ओनली फ्यू कंसेप्ट्स, 6-7 कंसेप्ट्स, but still students are not able to master accounts is because students don't read the transaction carefully. They read the transaction haphazard, they don't understand the transaction, and then they give the wrong effects. तो अब along with accounts के रूल, तुम्हें ये रूल भी ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन पढ़ते हो उसको बराबर समझना है। You have to see what the transaction is, you have to visualize what is happening and then give the 2 effects. तो तुम पहले से ही ये नियम रखना कि स्टेटमेंट बराबर पढ़ना है, क्वेश्चन बराबर पढ़ना है। अगर तुम ये हैबिट डाल दोगे तो अकाउंट्स में क्या कोई भी सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम होगा नहीं। See, accounts is what? Accounts is systematic recording of transaction। अभी हमने कहा ट्रांजैक्शन यानी क्या कि बिजनेस में जो गतिविधियां हो रही है, बिजनेस में जो लेन देन हो रहा है, बिजनेस में जो काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली है वहां पे हर एक बिजनेस का सिचुएशन अलग है, हर एक बिजनेस का टाइप अलग है। कुछ बिजनेस ट्रेडिंग है, कुछ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ बिजनेस सर्विसेज है। Again, manufacturing may be different type of business, trading may be different type of business, services may be different type of services. तो
हर एक में अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ अकाउंट पर्सन, वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक बार ये समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में टू इफेक्ट्स आ जाएगा। नाउ first, let's read the transaction. The first transaction says sold goods of rupees 1000. Now, ये सबसे पहले तुम्हें विजुअलाइज करना है तुम्हारे माइंड में कि सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1000 यानी बिजनेस 1000 रुपए का सामान बेच रहा है। नाउ पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विल ऑलवेज बी इफेक्ट ए। इफेक्ट ए, कैन यू सी दिस इफेक्ट ए? यहां पे आई एम राइटिंग, ध्यान देना प्लीज। व्हाट कम्स इन, यानी ये क्वेश्चन हर एक के माइंड में आना चाहिए कि अगर ये एक ट्रांजैक्शन है, अच्छा टेल मी, ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक। एक्सचेंज हो रहा है, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो व्हाट कम्स इन, नाउ यू टेल मी व्हाट कम्स इन व्हेन यू सेल गुड्स? कैश। Money. Money comes in. Money. Money comes in. Yes. So we will use Money. comes in. ध्यान देना please. Now we will underline this word cash. ऐसा हम क्यों करते हैं वो तुम्हें लेटर में बताऊंगा कि इसका एक इम्पोर्टेंस है। ओके, अभी ये याद रखना है, कम्स इन से पहले जो भी नाम लिखा है उसको अंडरलाइन करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन which comes to your mind is what goes out. Now what goes out when cash Goods. is Goods. Goods. Very good. Goods Good. goes out. We underline goods. All of you please write this now. Now जयदत्त अपने आप को म्यूट करो, आदिल अपने आप को म्यूट करो प्लीज, थोड़ा ये ऑनलाइन थोड़ा डिसिप्लिन रखो प्लीज, डिस्टर्ब होता है, रिकॉर्डिंग भी खराब होता है। नाउ ऑल ऑफ यू विल प्लीज रिमेंबर दिस कि यहाँ पे इफेक्ट ए फॉर यू विल ऑलवेज बी व्हाट कम्स इन एंड इफेक्ट बी विल ऑलवेज बी व्हाट गोज आउट। तुम ये ऑर्डर चेंज करोगे नहीं। इज दिस क्लियर? जिन्होंने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है उसमें भी मैंने कहा है, मेरे लाइव सेशन में भी मैं कह रहा हूं, ये ऑर्डर तुम चेंज करोगे नहीं। अगर तुमने चेंज किया तो बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन उल्टा हो जाएगा, इनकम हो जाएगा एक्सपेंस, प्रॉफिट हो जाएगा लॉस, असेट हो जाएगा लायबिलिटी। तो प्लीज remember effect A is always what comes in and effect B is always what goes out. Secondly, when you will be doing this worksheet, तुम यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वो एग्जैक्टली तुम्हें लिखने हैं हर एक ट्रांजैक्शन में। तुम ऐसा नहीं करोगे कि सिर्फ लिख दिया कैश कम्स इन गुड्स गोज आउट, ये तो हमें आता ही था। नहीं, अकाउंट्स को मास्टर करना है तो मैं जो स्टेप्स तुम्हें बोलता हूं वो स्टेप्स तुम सबको फॉलो करने हैं। इज दिस क्लियर? तुम सर के स्टेप्स को, सिस्टम को चैलेंज नहीं करोगे कि हमको आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे। तुम्हें जैसे मैं कहता हूं वैसा ही करना है, इसमें तुम शॉर्टकट प्लीज मत ढूंढना। अगर तुमने ये 2-3 महीने अकाउंट्स में मेरी बात मान ली तो फिर फ्यूचर में तुम्हें अकाउंट्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। इज दिस क्लियर? कितना भी बोरिंग लगे, कितना भी हाथ थक जाए, पर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली लिखने हैं और आंसर प्रॉपर्ली लिखना है। ऐसा मत लिखना, आई हैव सीन स्टूडेंट्स व्हाट कम्स इन लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद सिर्फ कैश। नो 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 नो, don't do that. You have to write cash comes in.
इज दिस क्लियर? तुम सबने जब पहली बार अल्फाबेट सीखे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सी फॉर डोंट क्राई, नाउ ये सब सीखा था, तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को पूछना अगर तुम्हें याद नहीं कि कितनी बार लिखना पड़ा था याद रखने के लिए। तो वैसे ही ये अकाउंट्स का बिगिनिंग है, तो यहाँ पे से ही तुम्हें प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, सर की बात माननी है, शॉर्टकट यूज करना नहीं है। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड वन, सेंड एन इन्विटेशन टू अ फ्रेंड फॉर डिनर। ये सब सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ट्रांजेक्शन्स मैंने रखे हैं। नाउ टेल मी, इज दिस अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? No. Non-economic. तो यहाँ Non-economic. just write non-economic transaction. Because it's a non-economic transaction, there will be no effects, neither A nor B. यहाँ पे कोई act of exchange of goods, service, money होता ही नहीं है. Now let's go to the third one. Purchase goods of rupees 5,000. तो सबसे पहले you have to ask this question: what comes in? As you can see, मैं भी लिख रहा हूँ तो तुम्हें भी सब properly लिखना है. What comes in when you purchase goods? Goods comes in. Yes, very good. Goods comes in. Don't forget to underline goods. What goes out? Cash. Money. Money, yes, but right now we will use cash. Okay, cash goes out. Is this an economic transaction? Yes. Because Yes. already there are two Yes. effects. An act of exchange of goods, services with money. Now purchase stationery of 500. Now ये सब सिर्फ मैंने तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रांजैक्शंस लिए हैं. जब हम एडवांस में पढ़ेंगे तो इसका कुछ अलग इफेक्ट आएगा. अभी के लिए नॉर्मली यू हैव टू गिव द इफेक्ट. सो इफेक्ट कम्स परचेज स्टेशनरी, कुछ खरीदा, so something comes in. So we ask the question, what comes in? What comes in? Stationery. Stationery comes in. Yes. So we use the word Stationery. stationery comes in. Cash goes out. Underline करना मत भूलना. What goes out? Cash. We have to write in notebook. You have to write in the worksheet. That's why I've given you this worksheet. Cash goes out. Now fifth one, very important. Please ध्यान देना. All of you will read the transaction first. अच्छा, before I do that, first, second, third, fourth में किसी को कोई भी डाउट है? सब बराबर क्वेश्चंस लिख रहे हैं? सब बराबर क्वेश्चंस लिख रहे हैं? What comes in, what goes out? Yes, sir. Goods comes in, cash goes out, ऐसा properly लिखना. Now, paid for consultancy rupees 200. यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? Paid word means what? What goes out when we use the word paid? What goes out when we use the Cash. word paid? Cash. Cash. Very good. What is हमने consultancy? कैश क्यों दिया? क्योंकि हमने कोई कंसल्टेंसी लिया. तो what comes in? Service. Service comes in. Very good. Very good.
अब ध्यान दोगे इसको कैसे प्रेजेंट करना है. नाउ ओवर योर पेड फॉर कंसल्टेंसी में इफेक्ट ए व्हाट comes in. So you are correct. We write service comes in. Now along with this service, can I say ये 200 रुपए का खर्चा हो गया. डॉक्टर को फीस दिया, खर्चा हो गया. सर को ट्यूशन का फीस दिया, खर्चा हो गया. तो I will use over here this word consultancy expense incurred. Consultancy expense incurred. Incurred यानी क्या? खर्चा किया, तो we call it incurred. I'll underline this. Consultancy expense incurred. Now you will say कि सर हम सिर्फ सर्विस कम्स इन या एक्सपेंस इनकर्ड क्यों नहीं लिख सकते हैं. इसके लिए नहीं लिख सकते क्योंकि बिजनेस में हम जानना चाहते हैं कि हमने कौन सा खर्चा किधर किया. इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, कंसल्टेंसी, कमीशन, सैलरी, रिपेयर एक्सपेंस, क्लीनिंग एक्सपेंस. अंडरस्टूड दिस? तो वी विल जस्ट नॉट राइट सर्विस कम्स इन, हम उसका नाम भी लिखेंगे कि कौन सा सर्विस भाई, तो कंसल्टेंसी का सर्विस. सो वी राइट कंसल्टेंसी एक्सपेंस इनकर्ड. इनकर्ड यानी खर्चा किया. या रोहन? या रोहन? Hello, sir. हाँ बोलो रोहन. Sir, if we mistakenly write what goes out in A, so we So will it will be wrong because क्या है रोहन कि effect A will always be what comes in and effect B will always be what goes out. अगर तुम ये ऑर्डर चेंज कर दोगे तो डेबिट हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा डेबिट, इनकम हो जाएगा एक्सपेंस, एक्सपेंस हो जाएगा इनकम. पूरा हिसाब उल्टा पुल्टा हो जाएगा. अब हम ऐसे तो अकाउंटेंट बनना नहीं चाहते. गॉट इट? ओके. तो यू आर राइट, तुम्हारा डाउट गलत नहीं है, सही डाउट है तुम्हारा. और ऐसे डाउट आए तो पूछ लेना चाहिए कि सर हम पहले क्यों नहीं लिख सकते व्हाट गोज आउट. बिकॉज पेड हमने पढ़ा तो हमारे माइंड में ये सबसे पहले स्ट्राइक हुआ, पेड यानी पैसा दिया, सो मनी गोज आउट. तो तुम्हें अगर उसको पहले लिखना है ना तो लिखना, लेकिन इफेक्ट बी में लिखना. इज दिस क्लियर? yes, sir. तुम ये ऑर्डर कोई भी हालत में चेंज करोगे नहीं. ये तुम्हें अपने आप को और मुझे ये वादा करना है. गॉट इट? Sir, I promise. थैंक यू. ओके. नाउ सर. हाँ. अच्छा कौन आया? दीप. हाँ बोलो दीप. सर ये क्वेश्चन व्हाट कम्स इन वो कंपलसरी लिखना है. सॉरी डायरेक्ट आंसर सॉरी क्या दीप? सर ए में व्हाट कम्स इन उसकी जगह डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. हाँ नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा. बिकॉज सी तुम समझो, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो अभी तो ठीक है तुम्हें पता है, पर मैं चाहता हूं कि इसका तुम्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करना है सो दैट आगे जाके जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगा ये क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में आने चाहिए. व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर, व्हाट आर द एक्सपेंस, व्हाट आर द इनकम. तो ये तुम्हें लिखना जरूरी है. यू हैव टू लर्न द वे आई एम टीचिंग यू अकाउंट्स. और मैं खुद तुम्हारे साथ इसके लिए ही लिख रहा हूं ताकि तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस पता चले. बाकी मैं खुद भी लिख सकता था डायरेक्टली कि बच्चों बोलो व्हाट कम्स इन, तो यू विल से सर गुड्स कम्स इन, चलो लिख दो गुड्स कम्स इन. नो 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 नो, ऐसा नहीं करना है, सिस्टमैटिक लिखना है. गॉट इट? यस. ओके. नाउ ओके दीप. नाउ यस सर. यहाँ पे paid for consultancy में you have to see the word paid comes means cash goes out.
बट कैश क्यों जा रहा है, ये सब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए। कैश इसके लिए जा रहा है क्योंकि हमें कोई सर्विस मिल रहा है, तो हमें ये जो सर्विस मिल रहा है उसका नाम क्या है, कौन सा ये खर्चा है, तो वो खर्चा है कंसल्टेंसी एक्सपेंस इनकम। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ Yes. effect B, what goes out? Effect B, Cash. what goes out? So we all know cash goes out. So we write cash goes out. Now you will not forget to underline please. Goes out से पहले तुम ये सब प्लीज ध्यान रखोगे, ये सब भविष्य के तुम्हारे अकाउंट्स है, तो तुम्हें हर जगह अंडरलाइन करना है। इज दिस क्लियर? अच्छा मैं तुम्हें अच्छा 6 कर लेते, उसके बाद मैं तुम्हें एक ट्रांजैक्शन देता हूँ। डिसाइडेड टू इंक्रीज सैलरी ऑफ अकाउंटेंट बाय 2000। डिसाइड, अब डिसाइड तो लोग Non-economic. 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 राइट डाउन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ओके नाउ एक ट्रांजैक्शन लिखो एक्स्ट्रा, परचेज a movie ticket of ₹100 of movie Three Idiots। इसका 2 इफेक्ट्स बनाओ, इफेक्ट ए एंड Thank you, sir. Done. हाँ तो बे Thank you. I'll ask you ओके Thank you. ઓકે મને ચેટ બોક્સમાં આન્સર લખો। ત્યારે એટલે આખું લખવાનું છે ક્વેશ્ચન માર્ક સાથે એટલે બધું ના ક્વેશ્ચન માર્ક વગર। ओके क्वेश्चन मार्क मैं लिख ही देता हूँ बिकॉज ये तो हमेशा हमें लिखना है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। સર મેં તમને સાઇન કરી નાખ્યું। હું ચેક કરી લઉં છું। સર મે બી बाकी सब भी लिख लो। सी ये जो मैंने तुम्हें कहा कि चैट बॉक्स में आंसर लिखो ये ट्रांजैक्शन का, इसका 2 पर्पस था। एक पर्पस ये था कि मुझे इससे पता चला कि कितने लोग मेरा वीडियो लेक्चर घर पे देखते हैं बिफोर द क्लास, क्योंकि जिन्होंने सही आंसर दिया है उन्होंने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है, और जो नहीं देख रहे, जिन्होंने नहीं देखा है वो गलत आंसर दे रहे हैं। और दूसरा पर्पस है कि तुम ये कंसेप्ट समझो। नाउ लेट मी टेल यू कि एग्जाम में मूवी टिकट एंड इनवाइटिंग अ फ्रेंड एंड ऑर्डरिंग अ पिज्जा ये सब नहीं आने वाला है। ये सब सिर्फ तुम्हें अकाउंट्स के कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने एग्जांपल्स दिए। नाउ ओवर हियर सम मेनी ऑफ द स्टूडेंट आई वुड से उन्होंने मुझे ये आंसर लिख के दिया है कि व्हाट कम्स इन में मूवी टिकट कम्स इन। Now see understand this thing कि तुम मूवी देखने गए, आइनॉक्स में गए, ओके तुम बाहर टिकट काउंटर पे गए, तुमने बोला 3 इडियट मूवी जो चल रहा है बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है, उसका मुझे टिकट दो। तो उसने तुम्हें टिकट दिया, तुमने उसको पैसा दिया, तो क्या ये टिकट लेके तुम घर आ गए?
No. Are you buying the ticket for collecting, or you are buying No. the ticket to watch the movie? To watch the movie. Okay, 100 rupees what you are giving, is this 100 rupees for ticket or for movie? Movie. Movie. So over here, what comes in is some service, some Service. entertainment you are getting. What goes out is obviously cash goes out. So over here, we write what comes in, service comes in. Okay, we will write the name of the expense, entertainment expense incurred, and what goes out, we will write cash goes out. अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करना नहीं भूलोगे आप सब, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को और कैश को। पता चला सबको? सर सर्विस को क्यों नहीं? क्या? सर्विस को क्यों नहीं अंडरलाइन किया? क्योंकि सर्विस है, पर सर्विस कौन सा वो हमें लिखना पड़ेगा ना। हिसाब जब रखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी सर्विस मिला, उसका खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का इतना, मोबाइल का इतना, फिर रेंट का इतना खर्चा हुआ, फिर स्टेशनरी का इतना खर्चा हुआ, फिर कंसल्टेंसी का इतना खर्चा हुआ। तो खर्चे के अलग अलग नाम लिखने पड़ते हैं, तो ही हम एनालाइज कर सकते हैं फ्यूचर में कि कहाँ कितना खर्चा हो रहा है। अंडरस्टूड दिस? Understood this? Okay, I'll give you one more transaction, the last one for the day, for you to practice and you to give me a reply. Now, लिखो extra received brokerage of rupees 3,000. Received brokerage of rupees 3,000. Effect A and effect B. Effect A, always what comes in. अभी जो कर रहे हैं उसके लिए always what comes in and what goes out. Send me the answer in the chat box. सर मोकली दीजिए जोई लो। ट्राई करेंगे सब। मुझे what comes in, what goes out। हाँ दीप बोलो बेटा, क्या डाउट है? अच्छा, पहले मैं समझा देता हूँ कि ब्रोकरेज क्या है। ब्रोकरेज એટલે दलाली। अगर तुम कोई नया घर खरीद रहे हो, नया बिजनेस करने के लिए ऑफिस या शॉप खरीद रहे हो, तो ब्रोकर के पास जाना पड़ता है कि भाई हमको ये एरिया में दुकान चाहिए, तो हमको अच्छी जगह दिखाओ। तो वो उसकी सर्विसेज के लिए ब्रोकरेज लेता है। फिर अगर तुम शेयर्स खरीदते हो तो जिसके थ्रू शेयर्स खरीदा है उसको ब्रोकरेज देना पड़ता है। अगर तुमने किसी को कोई सामान बेचा है किसी के लिए ऑन बिहाफ, तो वहां से तुम्हें ब्रोकरेज मिलता है। ब्रोकरेज को हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं दलाली। ओके, नाउ लेट मी चेक what answers you all have given. सर मोकली दीजिए। सर सेंड कर दिया। हाँ ओके, तुम ये ट्रांजैक्शन बराबर पढ़ो, because many are giving me wrong answers. ये तो what goes out नहीं है, तो उसमें कमाया क्या? What goes out is service goes out. Wait, if you want I'll do it once again. Now see, सबसे पहले हम ये ट्रांजैक्शन पढ़ लेते कि बिजनेस में हमें ब्रोकरेज मिला, तो रिसीव्ड ब्रोकरेज ऑफ 3,000, यानी हमारे बिजनेस के हाथ में क्या आया? उसके हाथ में आया कैश। सो कैश कम्स इन। बिजनेस के कैश बॉक्स में हमने कैश डाल दिया।
अब ये कैश कोई क्यों हमें दे रहा है? हम ब्रोक उसको अच्छा घर दे रहे हैं या फिर हमने शॉप. उसको सर्विसेज दिया, राइट? यस. हमने उसको गुड्स अच्छा दिला दिया या कोई मकान दिला दिया, ये हमारा काम है. तो what goes out the service goes out, that's fine. और ये जो सर्विस है उसका नाम क्या? फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू दिस एग्जाम्पल कि मेरे पास लोग दो तरह से मुझे कैश देते. एक मुझे कैश देते जब मैं पढ़ाता हूँ, एक मुझे कैश देते क्योंकि वो मेरा एक प्रेमाइसिस यूज कर रहे हैं. तो कैश आया है पर मुझे हिसाब में लिखना पड़ेगा ना, कितना फीस के लिए आया, कितना रेंट के लिए आया, ये लिखना पड़ेगा कि नहीं? यस. इसके लिए मुझे सर्विसेज में लिखना पड़ेगा ना, ये किसका पैसा आया. तो ये पैसा आया ब्रोकरेज का. इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? No, sir. Yes, sir. पेरेंट्स Yes, sir. Yes, sir. घर पे पैसा लेके आते, सैलरी मिला तो पैसा आता है. बैंक में एफडी रखा था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तो वो ब्याज का इनकम होता है. फिर उन्होंने कुछ सामान बेचा, कोई छोटा बिजनेस भी साथ में चालू किया था तो वो सामान बेचा, उसका भी कैश आया. फिर वो ब्रोकिंग का काम करते हैं तो उसका भी कैश आया. तो जब हम हिसाब रखेंगे तो उनको लिखना पड़ेगा ना, इतना कैश मिला फॉर ब्रोकरेज, इतना कैश मिला फॉर इंटरेस्ट, इतना कैश मिला टुवर्ड सैलरी. पर सर वो तो हाँ वो पता चल गया कि उनको इतना मिलता है. फिर आपने लिखा था ये सर्विस गोज आउट, फिर आपने लिखा था कि ब्रोकरेज इनकम ऑन. हाँ, तो वो कम्स इन में नहीं आता, गोज आउट में तो एक कैसे? एक मिनट. आज मैं तुम्हारे पास आया कि भाई काशवी मने तू एडवाइजर, यू बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, और अ लॉयर और अ आर्किटेक्ट, ओके, लेट्स से यू बिकम अ सीए. I come to you कि I want this financial services, financial guidance from you. तो you will say कि सर ऐसा करना, वैसा करना, ऐसे करना, ऐसा करना. फिर तुम्हें मुझे बिल पकड़ा दिया क्योंकि एक सीए फ्री में काम करेगा नहीं. तो तुमने जैसे बिल दिया मैंने तुम्हें पैसा दे दिया. तो तुम कहीं पे वो कैश तो मिल गया जो तुमने तुम्हारे पॉकेट में डाल दिया, पर तुम कहीं लिखोगे ना कि इतना मुझे कंसल्टेंसी का मिला. हाँ. फिर दूसरा आया, उसने तुम्हें वापस कैश दिया 10,000 रुपए क्योंकि वो तुम्हारा टेनेंट था, तुमने उसको कोई जगह भाड़े पे दी थी. तो तुम लिखोगे ना रेंट मिला. यस. पहले में तुम लिखोगे कंसल्टेंसी इनकम, दूसरे में तुम लिखोगे रेंट इनकम. तो यहाँ पे ब्रोकरेज मिला तो लिखना पड़ेगा ना ब्रोकरेज इनकम. यस. तारी इनकम थी ने, तारी आवक थी ने. हाँ. अंडरस्टूड दिस. फिर मैं तुम्हें Yes. बोलूंगा कि काशवी तुमने तो जबरदस्त एडवाइस दिया मुझे, इनकम टैक्स के तुम चैंपियन हो गए हो, मेरे क्लास में पढ़ाने आओ. तो तुम क्लास में पढ़ाने आओगे तो फिर मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो तुम लिखोगे ना कि ट्यूशन फीस इनकम. हाँ. Understood this? Yes. Of you? Yes, That is sir. why we write over here service goes out. मैंने काम किया किसी के लिए पर वो मेरा इनकम हुआ तो वो इनकम का नाम क्या है? ब्रोकरेज Brokerage. इनकम. On. ऑन એટલે શું? ऑन यानी मैंने इतना पैसा कमाया. समझ में आया अभी सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज तुम्हारा टास्क है और तुम्हारा होमवर्क है. वर्कशीट 1 पे आ जाओ तुम सब फटाफट. Let me also come to worksheet 1. वर्कशीट 1 में तुम्हें वर्कशीट के अंदर ही 1 to let me check 1 to 21 up to 21 तुम्हें ये सब ट्रांजैक्शन करने हैं. Okay. अगर तुमने व्हीकल सर्विस कराया है तो वो तुम सर्विस एक्सपेंस गिन सकते हो, रिपेयर एक्सपेंस भी गिन सकते हो. तो ऐसे ऐसे तुम्हें नाम सोचना है कि सर्विस का नाम क्या है.
कल फिर हम ये सब डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो होमवर्क करोगे तुम, ये तुम जय भैया को तो सबमिट करोगे, ये तुम्हें मुझे भी सबमिट करना है, क्योंकि मुझे पर्सनली तुम्हारी वर्कशीट देखना है कि तुमने बराबर फॉर्मेट लिखा है, तुमने बराबर किया है, कुछ गलत है तो मैं तुम्हें पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ। सर ये वर्कशीट में ही लिख के फिर सेंड करना है। वर्कशीट में लिख करके तुम्हें मुझे भेजना है। Got it, all of you? सर आप एक बार बोल सकते हो कनेक्टिविटी